Hello students, good afternoon. How are you? I am your teacher Viva Singh Rajput by the Career Coaching Classes. Today I brought English Kumar Bharti Standard 10th. Today I teach lesson number 1.2, The Thief's Story. Before starting this lesson, I will focus on the hard words of this lesson. See, first, flattery means insincere praise. Modesty without boasting in a humble way. Grunting, making a low, guttural sound. Appealing, attention getting attractive. Online, showing no sign of worry or anxiety. Heard, shame, felt distress. Spirits rose, become very hopeful. Student, see carefully this whole lesson. Page number 8, 9, then here 10, then here 11, and last of this page number 12. How it is long. If I started this lesson by reading each and every sentence, so it will go the long hours. So I thought the main important part of this lesson by understanding well. Lesson number 1.2, The Thief's Story. This story written by Ruskin Bond. This lesson is written by Ruskin Bond. First, introduction. In this lesson, story of a young boy, 15 years old, and the thief of this, that is narrator himself tell this story. ये जो स्टोरी है एक 15 years old बच्चे के ऊपर डिपेंड है, एंड जो नरेटर है मीन्स जो इसका राइटर है ये स्टोरी उसी के ऊपर डिपेंड है, एंड यही नरेटर हमें सारी स्टोरी बताने वाले हैं. नाउ सेकेंड नंबर, सी डिस्क्रिप्शन ऑफ अनिल. अभी अनिल कौन है? ये जो अनिल है, जो मेन कैरेक्टर है ना, उसमें से एक कैरेक्टर अनिल का है जो कि वाज अबाउट द 15 years ओल्ड, टाल है, लर्न फेलो है, इजी गोइंग है, काइंडली एंड सिंपल है, वाज वॉचिंग और रेसलिंग मैच. सो ये मेन कैरेक्टर है अनिल. जब ये थीफ अनिल से मिलता है तो क्या देखता है वो? वाज वाचिंग और रेसलिंग मैच. मीटिंग विथ अनिल. अब जब वो अनिल से मिलते हैं ना, तो वो थीफ ही थे, उन्होंने चोरी करना नहीं छोड़ा था, उनका प्रोफेशन थीफिंग करना था, चोरी करना था, तो उन्होंने अपनी चोरी करनी नहीं छोड़ी थी. ही वॉज अ सक्सेसफुल. कि जब वो अनिल से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? ट्राई टू फ्लैटर अनिल बाय सेइंग हिम लुक अ रेस्लर. कहता है कि तुम देखने में बिल्कुल रेस्लर के जैसे लगते हो, मतलब गुड लुकिंग के लिए बोल रहा है, फ्लैटर करने के लिए, खुश करने के लिए कि तुम लुक्स अ गुड रेस्लर. तो अनिल भी यही जवाब देता है कि हाँ तुम भी तो यही दिखते हो. टोल्ड हिम दैट हिज नेम वाज हरि सिंह, एंड बाय ये फिर मिलने के बाद बताते हैं कि मेरा नाम हरि सिंह है, एंड बाय दिस दे सेव फ्रॉम पुलिस. हियर हरि सिंह. हरि सिंह इज अ थीप नेम. हरि सिंह जो है वो थीप का नाम है, एंड वो बार बार अपने नेम को चेंज करते हैं क्योंकि बाय दिस दे सेव फ्रॉम द पुलिस. नेम चेंज करने से क्या होगा? जो उनका पुराना प्रोफेशन था या फिर जो उसके जानने वाले थे उनको इजीली समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअल ही इज अ हैरी, वो हरी है. इसलिए पुलिस से बचने के लिए, सेफ होने के लिए वो अपने नेम को हरि सिंह बताते हैं. एंड हरि सिंह इस लेसन में, इस चैप्टर में थीफ है.
told him that his name was Hari Singh. Both had conversation about the wrestler. Anil walked away. Hari followed him and told Anil that he wanted to work for him. Anil denied by saying he can't pay. Hari lied that he can cook. देन आफ्टर क्या होता है कि दोनों मिलते हैं और आपस में रेसलिंग की बातें करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि तुम रेसलर की तरह दिखते हो। सो जाहिर सी बात है कि दोनों इस प्रोफेशन के विषय में बातें कर रहे थे। देन हरी ने उनसे कहा कि मैं काम करना चाहता हूँ, आपके लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया कि ये कहते हुए कि मैं आपको पे नहीं कर सकता, मैं आपको सैलरी नहीं दे सकता। बट हरी ने कहा कि मैं आपके लिए कुक का काम कर सकता हूँ, मीन्स आपके लिए खाना बना सकता हूँ। देन क्या होता है, अनिल मान भी जाते हैं। अनिल फाइनली एग्रीड। अनिल एग्रीड टू टेक हिम अलोन टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, told him that he could sleep in the balcony. अनिल फाइनली एग्री हो जाते हैं। फिर उन्हें वो अपने रूम में लेके जाते हैं। एंड रूम में लेके जाने के बाद रूम उनका कहाँ है कि जो जमुना स्वीट शॉप है उसके ऊपर में है। रूम में लेके जाने के बाद बोलते हैं कि तुम बालकनी में आराम से सो जाओ। नेक्स्ट डे हरी कुक टेरिबल फूड। अनिल गेव टू इट stray dogs, told him to leave. Hari pleased him with his smile, stay there. नेक्स्ट डे क्या होता है कि हरी बहुत टेरिबल खाना बनाता है। टेरिबल फूड बनाने की वजह से उन्हें पसंद नहीं आता, तो वो स्ट्रे डॉग को दे देते हैं, फेंक देते हैं और फाइनली उन्हें बोलते हैं कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। मीन्स व्हाट कि अनिल हरी से बोलता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि तुम्हें कुकिंग तो आती नहीं है। लेकिन जो हरी होता है ना, ही इज वेल एक्सपीरियंस, उसके पास अच्छी खासी एक्सपीरियंस होती है। एंड फाइनली एक गुड लुकिंग स्माइल देते हुए हरी वहीं पे रुक जाता है। हैप्पी टू वर्क फॉर अनिल। अनिल टोल्ड हिम दैट ही विल टीच हिम हाउ टू राइट सेंटेंस and to 8 numbers. Narrator were grateful and happy to work for Anil. So Anil already good and kind hearted, वो एक अच्छा आदमी है। उन्होंने स्माइल देते हुए कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें टीच करूंगा, मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊंगा, सेंटेंसेस लिखना बताऊंगा एंड आपको एडे नंबर भी बताऊंगा, मीन्स थोड़ी बहुत मैथ्स भी पढ़ाऊंगा। देन नरेटर वे ग्रेटफुल, यानी नरेटर बहुत ही अच्छे माइंड का था, हर्ट का था। एंड जो हरी होता है वो काफी ग्रेटफुल होता है, हैप्पी होता है। इसलिए हैप्पी होता है कि वो सोचता है कि इमेजिन करता है कि इफ आई विल बी टीच बाय द नरेटर्स, अगर वो मुझे पढ़ाएगा तो हो सकता है कि मुझे थोड़ी बहुत पढ़ना भी आ जाए और हो सकता है कि मेरी लाइफ भी चेंज हो जाए और मेरा जो प्रोफेशन है थिपिंग का वो भी मैं छोड़ सकता हूँ। एक रिस्पेक्टफुल लाइफ में रेयर पीपल की तरह जी सकता हूँ। अनिल्स प्रोफेशन। अभी अनिल्स का क्या प्रोफेशन था? मेड अर्निंग बाय इनरेगुलर वर्क्स, वुड समथिंग बोरो मनी, some item lent to others, kept worrying about his next check, would go out to the celebrate as soon as it arrived. It seemed he wrote for the magazines one evening. जो अनिल्स का प्रोफेशन था कुछ खास प्रोफेशन नहीं था, कोई अच्छी खासी उनकी जॉब नहीं थी, लेकिन वो अर्निंग क्या करते थे, कुछ इरेगुलर वर्क्स करके जॉब किया करते थे, अर्निंग किया करते थे कि कुछ किसी को बरो देते थे, मनी बैरो देते थे, किसी से लैंड लिया करते थे, किसी को पैसे उधार दिया करते थे, किसी से लिया करते थे। एंड जो होता था और मैगजीन्स भी मतलब राइट किया करते थे। तो ये जो उसके चेक्स मिलते थे, थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, तो उसको लेकर के वो सेलिब्रेशन के लिए पहुंच जाते थे, चले जाते थे। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, मे बी वो शायद मैगजीन्स के लिए लिखा करते थे।
come to home with the small bundle of notes, saying he had just sold book of a publisher and struck money under the matters. मीन्स वो बंडल ऑफ रुपीज लाते थे, जो रुपीज है, जो पैसा वो लेके आते थे, एंड जस्ट जैसे उनकी मैगजीन्स सोल्ड हुई तो उनको कुछ चेक्स मिले, पैसे मिले, और वो पैसे लाए, उन्होंने ट्रक्ड मनी अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस के नीचे उस पैसे को रख दिए. डिफिकल्ट टू रॉब अनिल. मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन हरी हैड एवर मेट. Easy to rob and greedy man because he can afford to be robbed. Difficult to rob a careless man as he sometimes doesn't even notice being robbed. That takes all the pleasure out of the works. एंड जो हरी सिंह थे वो इसीलिए आए थे अनिल के हाउस में कि वो आसानी से रॉबिंग कर सके, चोरी कर सके. लेकिन उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया उनके घर में रॉबिंग करना, बिकॉज कि अनिल ही एक ऐसे पर्सन थे जिसपे अनिल हरी के ऊपर काफी ट्रस्ट किया करता था. तो इसकी वजह से उन्हें थोड़ी डिफिकल्टी हुई उनके घर में रॉबिंग करने के लिए. आवश्यकता से ज्यादा उन पे ट्रस्ट किया करते थे, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम होता था रॉब करना अनिल के हाउस में. अपने एक्सपीरियंस से हरी सिंह बताते हैं कि एक ग्रीडी मैन को रॉब करना इजीली होता है क्योंकि ही एफोर्ड टू रॉब, एंड एक केयरलेस पर्सन के साथ रॉबिंग करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि क्या होता है कि उसे कई बार ऐसा होता है कि उसे खुद को ही नहीं पता होता कि उसके साथ क्या होने वाला है. एंड ऐसी थिंकिंग होने की वजह से जो रॉबिंग करने वाला है उसको हैप्पीनेस फील नहीं होती. इट मीन्स हम जो काम करते हैं अपने माइंड से और अपने हैप्पीनेस से काम करते हैं, बट एक रॉब्ड के माइंड में अगर ऐसी थिंकिंग आए कि सामने वाला क्या सोचेगा, तो उसके लिए उसके प्रोफेशन में प्रॉब्लम हो सकता है. द थेफ्ट. अनिल स्लीपिंग पीसफुली. अनिल स्लाइड हिज हैंड अंडर द मैट्रेस, सर्च फॉर the notes, writes while sleeping. Anil signed and under his side. Hari started, quickly crawled out of the room. अब जो थेफ्ट का इंसिडेंस है अब उसे एक्सप्लेन करते हैं. अनिल जो कि बहुत पीसफुली अपने बेड पे सो रहे थे, एंड जो थीफ है हरी वो धीरे से उनके मैट्रेस के नीचे अपना हाथ डालता है पैसे को खोजने के लिए. जैसे ही वो स्लीपिंग करता है तो अनिल क्या होता है कि थोड़ा उसके साइड में टर्न हो जाता है, घूम जाता है. जैसे ही वो टर्न होता है तो जो थीफ है हरी है वो डर जाता है और जल्दी से बंडल ऑफ नोट को लेकर के वहां से क्विकली क्रॉल हो जाता है, वहां से भाग जाता है रूम में से. हरी रैन अवे. वहां जो हरी है वो वहां से चला जाता है. Then took away 600 rupees, reached a station, hesitated and boarded the train, missed the train to Lucknow station. जैसे ही रूम में से उसने बंडल ऑफ नोट्स लिए और बाहर निकला और रोड पे चलते चलते उसने नोट्स को काउंट किए और उन्होंने क्या देखा कि वो टोटल 600 रुपीज थे. यानी ही फील हैप्पी, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि इतने सारे रुपए लेकर के मैं खूब इंजॉय करने वाला हूँ. एंड जैसे ही स्टेशन पे पहुंचता है, लखनऊ स्टेशन पे, सो थोड़ी कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ, सो उसकी ट्रेन मिस हो गई, हरी की ट्रेन मिस हो गई. नाइट एट द स्टेशन. हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट. हैड नो फ्रेंड्स, न्यू ओनली अनिल. Left the station, walked away slowly to बाजार. ट्रेन वहाँ स्टेशन पे पहुंचने के बाद क्या होता है कि जैसे ही ट्रेन मिस हुई और वो काफी वरीज हो जाते हैं, क्योंकि ही हैड नो आइडिया कि वो पूरी रात कहाँ पे स्पेंड करेंगे, कहाँ पे सोएंगे, कहाँ पे रहेंगे. हैड नो फ्रेंड्स. उनके पास कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, ओनली सिर्फ वो अनिल को जानते थे. फिर वो ऐसा सोचते हुए
एंड वो वॉक स्लोली थ्रू आउट द बाजार। स्टेशन से वो धीरे बाजार की ओर चले जाते हैं, स्टेशन छोड़ करके वो बाजार के साइड जाते हैं। Anil's reaction to the thief. Hari had to study people's faces with they lost their good. Greedy man show anger, poor man show expectations, but Anil's face would seem show only touch of the sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. एंड जैसे वो बाजार की तरफ जाते हैं तो उनके माइंड में बहुत सारी चीजें चलती हैं, बहुत सारे बात आते हैं। उन्होंने कई के चेहरे पढ़े हुए थे, यानी किसी भी पर्सन के फेस को देख करके उसके आइडियाज को, उसके थिंकिंग को बता सकते थे कि सामने वाला क्या सोच रहा है या क्या सोचने वाला है। वो कहते हैं कि जो ग्रीडी मैन होगा ना, उसे एंगर आएगा, उसे गुस्सा होगा, एंड जो पुअर मैन होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ या होने वाला था या हो गया सो हो गया। लेकिन जो अनिल है ना, उसके फेस पे सैडनेस होगी, ऐसा दूसरा कुछ थिंकिंग नहीं होगा, सैडनेस होगी। और वो सैडनेस क्यों होगी? क्योंकि जो पैसे खो गए इसलिए सैडनेस नहीं होने वाला है, बट सैडनेस इसलिए है कि किसी ने उसका विश्वास, लॉस ऑफ द ट्रस्ट, यानी विश्वास को तोड़ दिया है। Night spent outside. Found himself a maiden sat on a bench. November chilly night. Soon it started raining. Went back to the bazaar. Her note were wet. जो नरेटर है, जो नरेटर हरी सिंह है, वो क्या होता है, स्टेशन से निकलने के बाद बाजार में जाते हैं और बाजार से होने के बाद एक ग्राउंड में जाते हैं, मैदान में जाते हैं और वहां पर एक बेंच रखा हुआ होता है, उसी पे बैठ जाते हैं। नवंबर चिली नाइट होती है। चिली नाइट मीन्स विंटर नाइट्स, यानी ठंडे का समय होता है। एंड बहुत ही तेजी के साथ स्टार्टेड रेनिंग, और बारिश होती है। बारिश होने के बाद जो उनके पैसे होते हैं वो सारे वेट हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। Went back to room. Nervous opened door quickly. Anil was still asleep. Placed the notes under the mattress. ये सब बातें सोचते हुए एंड लास्टली वो डिसाइड करते हैं कि वो उसी रूम में जाएंगे जहां पर अनिल है। एंड जैसे रिटर्न होते हैं, क्या होता है, पूरी तरह से नर्वस हो चुके होते हैं। एंड स्लोली उन्होंने क्विकली उन्होंने डोर को ओपन किया। डोर ओपन करने के बाद क्या देखते हैं कि अनिल सो ही रहा है, जैसे सोता हुआ छोड़ के गया था, वो अनिल सो रहा था। देन प्लेस द नोट्स अंडर द मैट्रेस, एंड धीरे से वो मैट्रेस के नीचे उस पैसे को, उस नोट्स को रख देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अनिल हैड ऑलरेडी टू मेड अ ट्री स्ट्रेचेज आउट ऑफ द हैंड एंड टूवर्ड Hurry to his had been the discovered. Anil gave a note of 50 rupees, said now he will pay him regularly. जैसे ही अनिल सोकर उठता है तो हरी उसके लिए ऑलरेडी टी बना चुका था, टी लेके आता है और वो उसके हाथ को फैलाते हुए उसके हाथ पर 50 रुपीज, हरी के हाथ पर 50 रुपीज अनिल दे देता है। एंड कहता है कि अब मैं तुम्हें रेगुलरली ये पैसे देने वाला हूँ, कंटिन्यूसली ये पैसे मैं देने वाला हूँ। अनिल वॉज अवेयर ऑफ द थिफ। द नोट वॉज वेयर वेट। अनिल न्यू एवरीथिंग, बट आइदर ही लिव्स और नॉट हिज आईज शो एनीथिंग। अनिल टोल्ड हरी दैट he will teach him sentence. Both smile and each other. जो अनिल था ना, उसे ऑलरेडी सब कुछ पहले से पता था। उसे सब कुछ पता था। कैसे पता था? कि जो उसने नोट उसको 50 रुपीज का दिया वो पहले से वेट थे, गीले थे, इसलिए अनिल को सारी चीजें पहले से पता थी। लेकिन उसके बिहेवियर से, उसके होठों से या फिर आंखों से जरा सा भी ये सीन्स नहीं हुआ, जरा सा भी ये पता नहीं चला कि अनिल को ये सब बातें, हरी ने जो कुछ भी किया है वो पता है। अनिल टोल्ड हरी दैट ही विल टीच। लेकिन अनिल ने कहा कि हरी को वो पढ़ाने वाला है, अच्छे से उसे सेंटेंस समझाएगा और पढ़ाएगा।
ऐसा बोथ स्माइल एंड ईच अदर, दोनों एक दूसरे को देखते हुए स्माइल करते हैं। बोथ आर प्रेटेंटेज एज नथिंग हैपन हियर, दोनों ऐसे व्यवहार करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। दिस वॉज स्टोरी ऑफ दिस थीफ स्टोरी बाय दिस राइटर रस्किन बॉन्ड। नाउ आई आस्क सम क्वेश्चन आंसर। व्हाई वॉज द थीफ ग्रेटफुल टू अनिल? थीफ जो है अनिल के प्रति ग्रेटफुल क्यों था? थिंक एंड टेल मी। अनिल हरी सिंह को कहते हैं कि मैं तुम्हें सेंटेंसेस सिखाऊंगा, कुकिंग सिखाऊंगा, नंबर एडिंग करना सिखाऊंगा। ये सब सुन करके हरी को काफी हैप्पीनेस फील होती है, अच्छा लगता है, इसलिए वो ग्रेटफुल था अनिल के लिए। वो मुझे एजुकेट करेगा, मैं एक रिस्पेक्टफुल पर्सन के जैसा रह पाऊंगा। हो सकता है कि स्टडी होने के बाद, एजुकेशन पाने के बाद मेरी लाइफस्टाइल कुछ चेंज हो जाए, मैं थीफिंग छोड़ दूं, मैं भी एक रिस्पेक्टफुल पर्सन की तरह लाइफ जीना स्टार्ट करूं, जैसे कि एक वेल एजुकेटेड पर्सन जीता है। द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज अनिल जॉब? अनिल का क्या जॉब था? एक्चुअल क्या है कि अनिल की कोई परमानेंट जॉब नहीं थी। वो क्या करता था, किसी से मनी बारो करता था, किसी को लेन करके देता था, इसलिए उनकी कोई परमानेंट जॉब नहीं थी। बट वो मैगजीन्स के लिए राइटिंग किया करते थे एंड अपने नेक्स्ट चेक के लिए वेट किया करते थे। और जैसे ही चेक उनके हाथ में आता था, जैसे ही पैसे मिलते थे, वो सेलिब्रेशन के लिए चले जाते थे, एंजॉय के लिए चले जाते थे। ये सब बातें कैसे पता चलता है अनिल सिंह को कि हरी सिंह मैगजीन्स के लिए राइटिंग करते हैं? एक शाम को क्या होता है कि आज मैंने एक बुक एक पब्लिशर को सेल किया है। हाउ वॉज द थीफ एबल टू स्टील अनिल्स मनी इजिली? अनिल क्या है, बहुत ही काइंड हार्टेड है, बहुत ही अच्छा आदमी है एंड बहुत ज्यादा एफर्ट थीफ्स का लगा नहीं चोरी करने के लिए। एक रात को जब हरी सिंह अपने रूम में बहुत पीसफुली सो रहे थे, तो क्या हुआ कि अनिल सिंह के रूम में हरी सिंह गया और आराम से मैट्रेस के नीचे हाथ डाला। हाथ डाल के जो बंडल ऑफ नोट्स थे इजिली वो उसने निकाल लिया। बहुत ज्यादा इजी रहा पैसे चुराने के लिए। व्हाट मेड द थीफ कम बैक टू अनिल? थीफ वापस अनिल के पास लौटता है क्योंकि उसके माइंड में काफी गिल्ट था। ही वॉज नॉट फीलिंग गुड, क्योंकि उसने एक अच्छे इंसान को चीटिंग किया था या फिर सैडनेस दिया था, इसलिए हरी सिंह को काफी अच्छा गुड फीलिंग नहीं हो रहा था, जो कि वो सबसे ज्यादा उसी पर ट्रस्ट किया करता था। एंड उसे ये भी पता था कि वो सिर्फ अनिल को ही जानता है और काफी गिल्टी भी फीलिंग हो रही थी, इसलिए वो उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहता था। देन ही रिटर्न कम बैक टू अनिल होम।